Okay, class. As we have been told to do the chapter test of common fractions, so let's see the answers here. The first question has asked you that you have to simply encircle the correct answer, and first question is asking that which is the which is not a proper fraction. So as you all know that a proper fraction needs the numerator to be smaller than the denominator, and here you can see that 15 is greater than 8, means here numerator is greater, so this very option is not a proper fraction. Okay, coming to the B part, the question was 1 by 3 divided by 3. So you can simply know that 1 by 3 when will be divided by 3, the answer will come up as 9. So the fraction will be 1/9. Okay, हमने कल ही इसको डील किया था एक्सरसाइज 5.7 में ऐसे क्वेश्चंस. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2 में आइए. फिल इन द बॉक्सेस के बारे में बोला गया है. आई हैव जस्ट सिंपली रिटन द ट्रिक्स हियर और द थिंग दैट व्हाट इज हैपनिंग. लाइक 3/15 था, फिर आपके सामने 9/45 लिखा हुआ है, सॉरी 9 लिखा हुआ था. आपको सिर्फ एक हिंट दी गई थी कि न्यूमरेटर में 3 से वो 9 हो जाता है. तो कब वो 3 से 9 हो जाएगा? जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 9 हो जाएगा. तो हमें ये भी पता है कि हम अगर न्यूमरेटर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हम डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे. सो मीन्स 15 को भी आप जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 45. कमिंग टू बी पार्ट, 4/11 और उसके बाद इज इक्वल टू करके डिनोमिनेटर में 77 लिखा था. नाउ यू सिंपली आस्क द क्वेश्चन दैट by what we should multiply 11 so that we could get 77. The answer comes up as 7. That's why I have written here multiply by 7. Means आपने अगर डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई किया है और आपको 77 मिला है, तो आप न्यूमरेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 28. ठीक है, सो द आंसर कम्स अप एज 28/77. नाउ कमिंग टू सी पार्ट, 70/200 और सामने इज इक्वल टू के बाद दूसरा फ्रैक्शन लिखा है 7/। तो मीन्स 70 से ऐसा क्या किया होगा ताकि आपको 7 मिला हो ना. हमें तुरंत एक हिंट मिलता है कि 70 को हमने 10 से डिवाइड किया होगा तब हमें 7 मिलता है. तो मीन्स डिनोमिनेटर में भी 200 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 20. राइट. कमिंग टू डी पार्ट, -300 इज इक्वल टू 8/25. स्टूडेंट्स अभी ये वाला जो क्वेश्चन है इसको देख के कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा. आपके लिए या तो राइट हैंड साइड के फ्रैक्शन में ब्लैंक बनाया जा सकता है या लेफ्ट हैंड साइड के क्वेश्चन में ब्लैंक बनाया जा सकता है. ठीक है, सो हार्डली मैटर्स. कोई भी एक फ्रैक्शन जो पूरा दिया हो, जैसे कि यहाँ पे 8/25 वाला फ्रैक्शन पूरा दिया है, तो अब आप देखिए कि डिनोमिनेटर में ही दोनों तरफ के फ्रैक्शंस में फिलअप है दोनों नंबर्स, मीन्स 25 और 300. तो अब आप सीधे देख लीजिए कि 300 से कुछ ना कुछ डिवाइड किया गया होगा तब हमें 25 मिला है. राइट. या तो फिर ऐसे देखिए कि 25 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 300 मिल जाए. तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा इजी प्रोसेस होता है, तो मैंने वैसे ही निकाल लिया. या आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं कि 300 को डिवाइड कर दीजिए 25 से तो आपको आंसर 12 मिल जाएगा. ठीक है, मीन्स मैं यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर दे रही हूँ कि अगर आप 25 से 300 की तरफ जाएंगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे. अगर आप 300 से 25 की तरफ जाते हो तो आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो आप सबसे बेस्ट है कि 300 से आप जब 25 जाते हो डिवाइड करोगे, क्योंकि 300 बड़ा है और 25 छोटा है, तो आप सिंपली डिवाइड करके भी उसका आंसर निकाल सकते हैं. एंड फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा कि जब आपने 25 में 12 मल्टीप्लाई किया तो 300 मिला, या 300 में 12 डिवाइड किया तो आपको 25 मिला. एंड फाइनली सेम चीज़ आप न्यूमरेटर में करेंगे. ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में एक चीज़ देखिए, आपके सामने एक लाइन बनाई गई है और उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. राइट. मैंने आपको यहाँ पे करके बताया है दैट ये जो छोटे छोटे ब्लैंक्स हैं, एक पूरी यूनिट 1 तक है, बट जो छोटे छोटे ब्लैंक्स हैं वो कितने हैं? क्योंकि 4 में डिवाइड है तो मीन्स पहला वाला जो गैप है वो 1/4 होगा, दूसरा गैप 2/4, तीसरा गैप 3/4 और तीसरी वाले गैप के बाद ही जो लाइन है वो 3/4 ही काउंट होगी. ठीक है, और उसके बाद वाली जो यहाँ पे ये वाली गैप है वो 4/4, और जैसे ही 4/4 होगा आप देख रहे हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो मीन्स वो 1 हो जाएगा. ठीक है, तो आप यहाँ पे सर्कल्स फिल इन कर सकते हैं. अब आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? 2, और 2 के जस्ट बाद वाले पे ब्लैंक कर दिया है, मीन्स आपसे पूछा है तो मीन्स होगा क्या? 2 होल नंबर, और हर जो गैप है वो कितने के बराबर है? 1/4 के बराबर. तो क्योंकि ये पहला गैप है तो इसलिए ये 2 होल नंबर 1/4.
ठीक है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन ईजी है, आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों आता है, आपने वही करके दिखाया है नॉर्मली। मैं आपको यहाँ पे पूरा प्रोसेस ऐसे दिखा दे रही हूँ, आप इसे देख लीजिए। पहले मैं एडिशन किया है तो एलसीएम निकाला है, देन ऐड कर दिया। दूसरे में फिर सब्ट्रैक्शन बोला गया है तो एलसीएम निकाला एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया। और कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 - 1/12 लिखा हुआ है, तो आपने पहले सब्ट्रैक्ट कर लिया 3/12। और क्योंकि आप देख रहे हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एक कॉमन टेबल में जाता है जो कि 3 का टेबल है, तो आप उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। मीन्स 3 × 1 = 3 एंड 3 × 4 = 12। हमेशा कोशिश कीजिएगा कि जो भी फ्रैक्शन आप लिख रहे हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5 में ए पार्ट में बोला गया है 2/5 ऑफ 1 kg बोला गया था, मैंने 1 kg के बजाय ग्राम में कर दिया। क्यों? क्योंकि आंसर आपसे किस में मांगा गया था? ग्राम्स में। तो इसलिए जिसमें आंसर मांगा गया है उस मेन यूनिट को भी उसी यूनिट में चेंज कर दीजिए। केजी था बट आंसर ग्राम्स में मांगा गया, इसलिए क्वेश्चन को भी ग्राम्स में कन्वर्ट कर दीजिए। 2/5 × 1000 ग्राम, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। फिर अब 1000 लिखा था तो मीन्स आप ये जानते हैं 1000/1 भी लिख सकते हैं। मीन्स आपको पता चल गया कि जो 1000 है वो क्या है? न्यूमरेटर, और इधर 5 जो है डिनोमिनेटर है। मीन्स ये दोनों कट हो सकते हैं, एक डिनोमिनेटर है एक न्यूमरेटर है, और दोनों एक कॉमन टेबल में जाते हैं जो है 5 का टेबल। मीन्स 5 × 1 = 5, देन 5 × 2 = 10, और 2 0 बचे तो 200 हो गया। मीन्स आपके पास क्या फाइनल आया? 2 × 200 दैट गिव्स यू 400। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, 3/4 लिखा है, ऑफ 40 रुपीज़ बोला गया था। तो अगेन हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कि 40 लिखा है, मीन्स 40/1 भी लिखा हो सकता है। तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल गया कि 40 जो है वो न्यूमरेटर है और इधर 4 जो है वो डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो मीन्स 4 1 = 4 से कट हो रहा है, एंड 40 इधर 10 टाइम्स कट हो रहा है। फाइनली आपके पास मिला क्या? 3 × 10 एंड द आंसर केम अप एज 30। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ पे ये पूरा वीडियो आपको सॉल्व करके एक्सप्लेन करके बताया है। आई एम जस्ट क्लोजिंग अप दिस वीडियो एंड विल बी सेंडिंग यू द पिक्चर ऑल्सो। ठीक है, तो अगर पिक्चर देख के आपको नहीं समझ आता है तो आप इस वीडियो को देख के समझ लीजिएगा। ओके।